कल्पना कीजिए, आप किसी शांत वन के किनारे खड़े हैं। हल्की ठंडी हवा है, आकाश साफ है, तारे बहुत पास लग रहे और उसी मौन में एक बहुत कोमल कथा आपके भीतर उतरने वाली है। यह कथा सुनने के लिए नहीं है, यह कथा सोने के लिए है। मौन वन और तथागत बहुत समय पहले एक स्थान था। मौन वन या कोई साधारण वन नहीं था। यहाँ हवा भी धीरे चलती थी, पत्ते भी बिना शोर के गिरते थे और पक्षी भी ऐसे बोलते थे जैसे किसी का ध्यान ना टूटे। इसी वन के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहीं एक रात गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। दिन भर उपदेश के बाद रात उतर रही थी, दीपक धीमी हो रही थी। भिक्षु अपने विश्राम की तैयारी कर रहे थे। आनंद बुद्ध के पास आया। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। भगवान, जब आप विश्वास करते हैं तो क्या सोचते हैं? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा, फिर मुस्कुराए। आनंद में कुछ सोचता नहीं, मैं एक कथा में उतर जाता हूँ जो मन को शांत कर देती है। कैसी कथा भगवान? आप एक ऐसे मनुष्य की जिसे नींद नहीं आती थी और जिसने शांति पाना सीखा। अरब अरब का गांव बहुत दूर नहीं, एक छोटा सा गांव था, सरोरा। इसी गांव में रहता था एक युवक, अरव। अरव साधारण था, नाव बहुत धनी, नाव बहुत विधान। वो दिन भर खेतों में काम करता, लोगों की मदद करता, पर रात आते ही उसका मन भारी हो जाता। वो लेटता, आंखें बंद करता, पर विचार चलने लगते। दिन की बातें, भविष्य की चिंता, बीती बातें, नींद जैसे उससे डरती थी। गांव सो जाता था, पर आरव छत की ओर देखता रहता, तारे गिनता रहता, सांस सुनता और थक जाता। बेचैनी की रात, एक रात जब सब सो चुके थे, आरव उठकर गांव के बाहर चला गया। वहाँ एक पुराना पीपल था। वो उसके नीचे बैठ गया। हवा बहुत धीमी थी, पत्ते हिल नहीं रहे थे। अरव ने आंखें बंद की। मेरे भीतर इतना शोर क्यों है जब बाहर इतना सन्नाटा है? उसने धीरे से कहा। उसी समय कदमों की बहुत हल्की आवाज आई। एक शांत मुख वाला भिक्षु उसके पास आकर बैठ गया। आरव ने चौंक कर देखा। भिक्षु की आंखों में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई झील हो। तुम सुन नहीं पा रहे? भिक्षु ने कहा। हाँ, आरव की आवाज भारी थी। मैं लेटता हूँ पर मन जागता रहता है। भिक्षु मुस्कुराए। तो चलो, आज मन को सुलाना सीखते हैं। पहली सीख थकान शरीर की, शोर मन का। भिक्षु ने कहा। अरव, नींद शरीर से नहीं भागती, नींद मन के शोर से छिप जाती है। जब मन थकता है, नींद अपने आप आती है। आरव ने पूछा, पर मन थामे कैसे? भिक्षु ने जमीन पर हाथ रखा। क्या धरती भाग रही है? नहीं, फिर भी इस पर सब चलते हैं। भिक्षु बोले, मन भी ऐसा ही है। तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, इसलिए वो भागता है। आज तुम सिर्फ उसे देखोगे। सांसों का द्वार। भिक्षु ने कहा। लेट जाओ आरव। घास पर लेट गया। आकाश साफ था, तारे स्थित। अब कुछ बदलना मत, कुछ ठीक मत करना, बस अपनी सांस देखो। आरव ने ध्यान दिया। सांस अंदर आई, सांस बाहर गई। ऐसे देखो, भिक्षु बोले, जैसे कोई किनारा बैठकर नदी देखता है। सांस बहती रही, कुछ विचार आए। भिक्षु बोले, उन्हें हटाओ मत, बस आने दो और जाने दो। धीरे धीरे आरव की पलकों में भार उतरने लगा। शरीर ढीला हुआ, छाती हल्की हुई, मन पहली बार कुछ धीमा हुआ। हल्की नींद आरव ने अनुभव किया, जैसे वह जाग भी रहा है और उतर भी रहा है। विचार दूर होते जा रहे थे। सांस एक लोरी बन गई और बहुत समय बाद आरव को लगा वो भीतर किसी बहुत गहरे, बहुत शांत स्थान पर फिसल रहा है। भिक्षु धीरे से उठे और जाते जाते बोले, नींद खोजने मत जाना, शांति बन जाना। और उसी क्षण आरव सो गया, बिना संघर्ष, बिना बोझ, बहुत हल्की, बहुत गहरी नींद में। सुबह की हल्की रोशनी जब आरव की आंख खुली तो सूरज पूरी तरह निकल नहीं था। आकाश हल्का नीला था, पक्षी बहुत धीरे बोल रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि वह थका हुआ नहीं, उसके शरीर में कोई भारीपन नहीं था और मन अजीब तरह से शांत था। वो कुछ क्षण लेटा रहा, सांसों को आता जाता देखता रहा, फिर वो उठ बैठा। पीपल के नीचे कोई नहीं था। भिक्षु जा चुके थे, पर उनके शब्द आरव के भीतर थे। नींद खोजने मत जाना, शांति बन जाना। आरव को लगा जैसे उसने केवल नींद नहीं पाई, कुछ और पाया है। कुछ हल्का, कुछ उजला। मौन के और कुछ दिनों बाद गांव में एक खबर फैल गई। वन में एक महापुरुष ठहरे हैं। लोग कहते हैं उनके पास बैठने से मन शांत हो जाता है। आरव ने भीतर कुछ हिला। उसे याद आया तो भिक्षु व शांति। अगली सुबह वो मौन की ओर चल पड़ा। रास्ता मिट्टी का था, दोनों ओर खेत, हवा में गीली घास की खुशबू। चलते चलते उसका मन शांत होने लगा। जैसे जैसे वो वन के पास आया, आवाजें कम होती गई, पक्षी धीमे, पांव भी जैसे हल्के। तथागत के दर्शन मन के भीतर एक खुला सा स्थान था। वहाँ कई भिक्षु थे,
और बीच में एक शांत मुख वाला पुरुष। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे आकाश, जैसे जल, जैसे मौन। आरब समझ गया यही है तथागत। वो आगे बढ़ा और चुपचाप बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान आई। तुमने आज पहली बार ठीक से सांस ली, बुद्ध ने कहा। आरव चौंक गया। भगवान में मुझे नींद नहीं आती थी, बुद्ध बोले। अब मैं जागते हुए भी थोड़ा सो पा रहा हूँ। बुद्ध की मुस्कान गहरी हो गई। मन का तालाब। बुद्ध ने जमीन पर एक कटोरा रखा, उसमें वन के तालाब से पानी भरवाया। पानी मटमला था। उन्होंने पूछा, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा? कुछ नहीं, बस हलचल। बुद्ध ने कटोरा एक और रख दिया। कुछ देर बाद पानी शांत हुआ। अब अपनी परछाई। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब वो हिलता है तो नींद नहीं देता, जब वो ठहरता है तो विश्वास और विश्राम देता है। तुम्हें नींद नहीं चाहिए, तुम्हें ठहराव चाहिए। आरव बहुत ध्यान से सुन रहा था। रात का अभ्यास उसी शाम आरव वहीं रुक गया। रात आई, आकाश साफ था, मन शांत था। बुद्ध ने सबको कहा, आज सोने से पहले अपने दिन को देखो। जहाँ कठोर थे वहाँ कोमलता रख दो, जहाँ दुखी थे वहाँ श्वास रख दो, जहाँ क्रोध थे वहाँ मौन रख दो। सब लेट गए। आरव भी। उसने आंख बंद की। दिन की बातें आई, किसी से कठोर शब्द, किसी की अनदेखी। उसके मन ही मन कहा, मुझे क्षमा है। फिर सांस देखी। धीरे, बहुत धीरे मन हल्का होने लगा। एक नई अनुभूति। उस रात आरव ने कुछ अलग अनुभव किया। नींद आने से पहले उसे लगा जैसे वह किसी गहरे जल में उतर रहा है और ऊपर की दुनिया धीरे धीरे दूर हो रही है। पर डर नहीं था, केवल फैलाव था, हल्कापन था। और उसी फैलाव में नींद आई। सुबह का प्रश्न। सुबह अरब बुद्ध के पास गया। भगवान, क्या नींद भी ध्यान है? बुद्ध बोले, जब मन बोझ नहीं है तो नींद ध्यान बन जाती है, और जब मन बोझ है तो जागना भी थकान बन जाता है। आरव बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं यही रहना चाहता हूँ। बुद्ध ने सिर हिलाया। तो सीखो कैसे दिन को हल्का बनाना है, ताकि रात अपने आप उतर आए। आश्रम का जीवन। अरब अब मौन मन में रहने लगा। उसका जीवन बहुत सरल हो गया। सुबह पक्षियों से पहले आंख खुलती, वो कुछ क्षण सांस देखता, फिर वन से चल आता। दिन में वो पत्ते बटोरता, आश्रम साफ करता, भिक्षुओं के साथ मौन में बैठता, और शाम को सूर्य ढलते समय वह बुद्ध के पास बैठता। धीरे धीरे आरव ने अनुभव किया, जब दिन शांत होता है तो रात अपने आप उतर आती है। पर मन पूरी तरह शांत होना अभी बाकी था। बेचैनी की वापसी। एक रात आरव लेटा हुआ था, सांस देख रहा था, पर अचानक कुछ पुरानी स्मृतियां लौट आई। डर, असफलताएं, भविष्य की चिंता। मन भारी हो गया। नींद दूर हट गई। वो उठ बैठा और चुपचाप बुद्ध के पास गया। बुद्ध पीपल के नीचे बैठे थे। भगवान, आज फिर मन भाग रहा है। बुद्ध की ने पास बैठने का संकेत किया। जब मन भागे तो देखो कहाँ जाना चाहता है। डर की जड़। आरव बोला, मुझे लगता है अगर मैं सो गया तो कहीं सब खो ना दूं, मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान। बुद्ध ने बहुत कोमल स्वर में कहा, आरव, हर रात तुम सब कुछ खोते हो, फिर भी हर सुबह तुम होते हो, तो फिर डर किसका है? आरव चुप हो गया। उसने पहली बार अपने डर को देखा, भागा नहीं। नहीं, उदाहरण। बुद्ध ने उसे लेकर वन की छोटी नदी के पास गए। रात की हल्की रोशनी में नदी बहुत शांत बह रही थी। बुद्ध बोले, जब तुम इस नदी में उतरते हो तो तुम पानी पकड़ सकते हो? नहीं। पर क्या तुम भीग जाते हो? हाँ। बुद्ध मुस्कुराए। नींद भी ऐसी है, तुम उसे पकड़ नहीं सकते पर उसमें उतर सकते हो। डर तब होता है जब हम पकड़ना चाहते हैं। डर को सांस देना। बुद्ध ने कहा, लेटो और आज का डर को भागना मत, उसे सांस दो। अरब घास पर लेट गया। उसने आंखें बंद की। डर आया, छाती भारी हुई। बुद्ध बोले, अब सांस अंदर लो और ऐसे छोड़ो जैसे डर को कंबल ओढ़ा रहे हो। आरव ने वैसा ही किया। धीरे, बहुत धीरे। भारीपन में हल्की गर्माहट उतरने लगी। डर कुछ नरम हुआ, मन कुछ ढीला हुआ, सर पर जैसे उतराव। उस रात नींद आई, पर वो अलग ही थी। उसे लगा जैसे किसी झील में उतर रहा हो। ऊपर तारे, नीचे शांति, बीच में वो खुद, ना कोई नाम, ना कोई बोझ, सिर्फ होना। और उसी होने में वह सो गया। सुबह की स्पष्टता। सुबह आरव की आंख खुली। मन बहुत साफ था, जैसे भीतर की धूल रात में धुल गई हो। वो बुद्ध के पास गया। भगवान, आज डर नहीं। बुद्ध बोले, डर गया नहीं, डर को जगह मिल गई है। जहाँ सांस है वहाँ डर जल नहीं सकता। पहली सेवा उसी दिन एक स्त्री आश्रम में आई। उसकी आंखें सूजी थी। भगवान, मेरा बच्चा रात भर सोता है और रोता है, उसे नींद नहीं आती।
बुध ने आरव की ओर देखा। इसके साथ बैठो। आरव बच्ची के पास बैठा। कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी सांस धीमी की और कुछ ही देर में बच्चे की सांस भी धीमी हो गई और वह सो गया। स्त्री रो पड़ी। आरव चुप था। उसने पहली बार जाना शांत मन दूसरों को भी सुला सकता है। बुध का वाक्य श्याम। बुध ने कहा, आरव, जब मन शांत होता है तो नींद नहीं आती और जब मन करुणा से भरता है तो शांति फैलती है। आरव ने सिर झुका दिया। उस रात वन बहुत शांत था, जैसे पूरा मौन वन धीरे धीरे सो रहा हो। गहरी रात। उस रात मौन वन में चांद बहुत साफ था। पत्तों पर हल्की रोशनी थी, हवा में ठंडक। भिक्षु अपने स्थानों पर लेट चुके थे, पर आरव की आंखों में आज नींद नहीं थी। आज भीतर एक प्रश्न था। वो चुपचाप भूत के पास गया। भगवान, जब मैं सोता हूँ तो सब खो जाता है, तो फिर मैं कौन हूँ जो बचा रहता है? बुध ने आकाश की ओर देखा। आओ एक कथा सुनाता हूँ। भीतर की कथा। दीप और आकाश। बहुत समय पहले एक छोटा सा नगर था। वहां पर घर में दीप जलते थे। एक बालक था, नीरव। वो रोज रात अपने घर के दीप को देखता और डरता, अगर दीप बुझ गया तो क्या प्रकाश मर जाएगा? एक रात वह प्रश्न नगर के वृद्ध साधु के पास ले गया। साधु मुस्कुराए, उसे बाहर ले गए। आकाश की ओर इशारा किया। तुम्हें आकाश दिख रहा है? हाँ। दीप बुझने से आकाश बुझ जाएगा? नहीं। साधु बोले, दीप विचार है, आकाश तुम हो। नींद में दीप बुझता है पर आकाश रहता है। बालक चुप हो गया। उस रात पहली बार वो बिना डर के सोया। कथा का अर्थ बुध ने आरव से कहा। आरव, नींद में जो खोता है वो दीप है, जो बचता है वो आकाश है। तुम दीप को बचाने में आकाश को भूल जाते हो। आरव की आंखों से धीमे आंसू बहने लगे। कोई दुख नहीं था, कोई हल्कापन था। रात्रि अभ्यास। आकाश बनो। बुध बोले, आज लेटते समय आंख बंद करना और सोचना, मैं आकाश हूँ, विचार दीप है। आरव लेट गया। घास ठंडी थी, आकाश फैला हुआ। विचार आए। उसने कहा, दीप विचार गए। सांस आई, सांस गई और भीतर कुछ फैलने लगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुधाय।